वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो वो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि जितनी भी रूढ़िवादिता है हमारे उस टाइम में जो समाज में चल रही थी, वो सारी की सारी किससे ख़त्म हो सकती हैं? तो इस चीज़ से, पाश्चात्य शिक्षा से ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये आधुनिक थी और ये बताती थी कि उस टाइम जो रूढ़िवादिता थी समाज के अंदर, जैसे विधवा विवाह ना होना, या फिर है ना सती प्रथा होना, और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? कुप्रथा थी उस टाइम पे। और इसका खात्मा कैसे हो सकता था? पाश्चात्य शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा से हो सकता था, उनका ये मानना था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1828 में की गई थी। वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है, एक ही ईश्वर को मानने में आधारित है, एकेश्वरवाद। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संस्थापक कौन थे? संपादक ये राजा राम मोहन रॉय थे। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये दोनों किसकी कृति है? राजा राम मोहन रॉय की ही है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है उलट पुलट के, तो ये दोनों किसकी है? राजा राम मोहन रॉय की ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन रॉय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। ये वो अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय हैं, बहादुर शाह के जो बेटे थे, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट में इसमें क्या था कि लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों की 18 ये इसमें तय हुई थी। वर्ष 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों की ओर लौटो इसका नारा भी दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती तथा द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। अगर पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक नोट है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। किसने? मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो ये दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना, तो वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया है? राधाकांत देव ने किया था। सती प्रथा का जो समर्थन किसने किया था? राधाकांत देव ने। और इसके अपोजिट में बहुत सारे लोग थे, इसके अपोजिट में काफ़ी सारे लोग थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे समाज सुधारक थे, डी.के. कर्वे हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए। ठीक है, विद्यासागर जी हो गए, ये सारे क्या थे? इसके ऑपोजिशन में थे। लेकिन राधाकांत देव एक ऐसे थे जो सती प्रथा के समर्थक थे। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से।
किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का समाज सुधारक किसे कहा जाता है, सॉरी, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, जो उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे इन्होंने एक मठ स्थापित किया था 1897 में, और ये कहाँ पे स्थापित किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया था। बहुत फेमस है ये तो। ठीक है, जो बहुत फेमस ये शिकागो में विश्व धर्म संसद हुआ था, जिसमें हिंदी भाषा के ऊपर उन्होंने जो बोला था, तो बहुत फेमस ये है। तो ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ठीक है, हिंदू धर्म के ऊपर बोला था। तो अब आगे देखते हैं हम। सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबेल। ठीक है, विवेकानंद जी की शिष्या थी कौन? सिस्टर निवेदिता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। ये पूछा गया है कि न्यू हिंदुज्म को के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। ठीक है, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल एच ब्लाट के द्वारा। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अड्यार में है, मद्रास में अड्यार में है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो ये एनी बेसेंट उनको लेकर, ये एनी बेसेंट भारत में ये लेकर आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्हीं के प्रयासों से ये मद्रास में जो अड्यार का मुख्यालय खोला, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत सफलता मिली। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के कारण मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। फिर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देने। ये कब कानून बन गया था? 1956 में बना था। ठीक है, 1856 में। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए हम, तो वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयासन सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुल्ले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। ये एक्चुअली हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, सामाजिक सुधार, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ये आंदोलन जो है, इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसलिए 2 वीडियो में बाइफर्केट करा था मैंने इसे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको कल मिलेगा। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है वो भी बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।